हेलो। हम अपने प्लेटो के एलिगेरी ऑफ द केव के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि सिविलाइजेशन की जर्नी कैसे होती है, राइट। सिविलाइजेशन की अगर मैं जर्नी मैप करूं तो वो कैसे होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब सिविलाइजेशन पहला दिन देख रहा रहेगा, सिविलाइजेशन मतलब क्या? सिविलाइजेशन इज द डे वन ऑफ मैन मेड वर्ल्ड, ठीक है। ये है मैन मेड वर्ल्ड का पहला दिन। सिविलाइजेशन इज द डे वन ऑफ मैन मेड वर्ल्ड, ठीक है। और ये है गॉड मेड वर्ल्ड। जो गॉड मेड वर्ल्ड होगा उससे सिविलाइजेशन थोड़ा सा डिविएट करेगा। तो जो डिफरेंशियल होगा बिटवीन द गॉड मेड वर्ल्ड एंड द मैन मेड वर्ल्ड वुड बी से दिस मच, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, if this is the god made world, man made world ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। अगर 2026 में अगर हम देखें तो ये है गॉड वर्ल्ड और ये है मैन मेड वर्ल्ड, और उसमें जो डिफरेंस है, जो डेल्टा है, देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा गैप है। तो ये गैप बढ़ता जाएगा। उसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप देखो तो अगर मैं एक गैप प्लॉट करूं बिटवीन द लोवेस्ट, सबसे सबसे कमज़ोर लायन और सबसे ताकतवर लायन, तो उनके बीच में जो डिफरेंशियल होगा वो बहुत कम होगा कंपेयर टू अगर मैं आज एक डिफरेंशियल ट्रैक करूं बिटवीन द रिचेस्ट पर्सन एंड द पुअरेस्ट पर्सन। जो पुअरेस्ट पर्सन और रिचेस्ट पर्सन के बीच में जो डिफरेंशियल है, पावर डिफरेंशियल, वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन इन द वीकेस्ट लाइन। तो जब जब सिविलाइजेशन शुरू हो रही है तो रिचेस्ट पर्सन मतलब और पुअरेस्ट पर्सन में जो गैप है वो कम होगा, और जैसे जैसे सेंचुरीज बढ़ेंगी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, राइट, ये गैप बढ़ता जाएगा और ये फ्यूचर में भी आगे भी बढ़ता ही जाएगा ये गैप, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? गॉड वर्ल्ड में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है ना। माउंटेन किसका है? सबका है। नदियां किसकी हैं? सबकी हैं। जमीन किसका है? सबका है। सूरज किसका है? सबका है। पेड़ पौधे किसके हैं? सबके हैं, राइट। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है गॉड वर्ल्ड में, बट मैन मेड वर्ल्ड में प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। और लैंड किसका है? किसी ना किसी का है, गवर्नमेंट का है अगर किसी का नहीं है तो अभी इंटरनेट किसका है? यूट्यूब किसी ना किसी का है, गूगल किसी ना किसी का है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये ओवर सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा ये और स्ट्रांग होता रहेगा, और ये ही मेन कारण है मैन मेड वर्ल्ड और गॉड मेड वर्ल्ड के बीच में का डिफरेंशियल लाने के लिए। क्योंकि गॉड मेड वर्ल्ड में
सभी चीज सबका है, बट मैन मेड वर्ल्ड में सभी चीज सबका नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल आता है इसमें। गवर्नमेंट का ये रोल होता है, होना चाहिए कि ये जो डिफरेंशियल है इसको कम से कम रखे, राइट। और गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड ये करने में नाकामयाब हुई है। ठीक है, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करोगे तो डेमोक्रेसी में ये कंट्रोल लाना इम्पॉसिबल है। डेमोक्रेसी में अगर सबको पावर है तो जो सबसे रिचेस्ट है उसके पास वो वैसे ही ज़्यादा पावर है, तो सबका पावर उतना ही है जितना उनका वॉलेट का पावर है। डेमोक्रेसी में रिचेस्ट पर्सन का वॉलेट क्योंकि सबसे ज़्यादा है, वो लोग नेताओं को फंड करते हैं और नेता फिर वही काम करेंगे जो ये अमीर बंदा उनसे करवाना चाहेगा। ठीक है, करप्शन, जितना ये डिफरेंस ज़्यादा उतना हर एक पर्सन जो इस वर्ल्ड में जन्मता है, राइट, अगर किसी कॉमन मैन के घर पे जन्मता है, राइट, जन्म लेता है, तो उसके स्लेव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट वो स्लेव ही पैदा होता है। ठीक है, तो सिविलाइजेशन की जर्नी ये है, राइट। जितना हम अभी अभी मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ, ठीक है, तो फ्यूचर में ये लोग करना क्या चाहते हैं मैं वो प्रेडिक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी गॉड वर्ल्ड है, गॉड वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं उस पर पूरा कंट्रोल, पूरा प्राइवेट कंट्रोल लाना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी सन है, सन की लाइट हमें फ्री में मिलती है। अभी ये थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं उसकी थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स भी दूंगा। इसके अराउंड एक शील्ड बना देंगे, इसके और शील्ड बना देंगे और बोलेंगे कि भाई उन्हीं लोगों को मिलेगा लाइट, सनलाइट उनके घर पे, अगर आपने मुझे पेमेंट किया तो, वरना मैं नहीं दूंगा। अभी आपको लगेगा ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ज़मीन, लैंड तो सबको बिलोंग करती है, बट अभी किसी ने खरीद लिया, बाउंड्री डाल दी, बोली कि अभी ये लैंड मेरा है, यहाँ पे गेट लगा दिया, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। और अगर समझो इसने पार्क बना दिया, तो अगर आपको जाना है तो पैसे दे के जाओ, टिकट। तो जो फ्री में था उसके आसपास एक कंपाउंड डाल दिया और बोला अभी अंदर जाने के लिए 5 रुपये दो, 10 रुपये दो, 15 रुपये दो। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड के साथ हो गया है। वाटर, वाटर फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, नल से आता है पानी। ठीक है, नल से पानी चाहिए तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, पानी तो फ्री है बट फिर भी पैसे देने पड़ते हैं। पे फॉर वाटर, पे फॉर लैंड एक्सेस। ठीक है, अभी एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। अगर आप दिल्ली में जाओगे तो एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। ठीक है, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि सब लोग एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं। तो तुम्हें ब्रीथ करना है, तुम्हें पेमेंट करनी होगी, पे फॉर ब्रीदिंग, पे फॉर ब्रीदिंग, पे फॉर वाटर, पे फॉर लैंड एक्सेस। पे फॉर फूड तो पता ही है। अगर आप देखोगे देर इज सम एफर्ट गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे सीड्स को
एक तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहे हैं, सीड्स का प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। सीड्स का प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे बना रहे हैं? अभी जो भी प्लांट इसके सीड्स को यूज़ करके उगेगा, उसके जो फ्रूट होंगे उसमें सीड ही नहीं होगा, वो सीडलेस होगा। अगर वो सीडलेस होगा तो उसके नहीं तो फार्मर क्या करता था, इस फ्रूट के सीड को लगा के दूसरा पेड़ लगा देगा। बट अभी ऐसा नहीं, अगर वो सीडलेस फ्रूट है तो उसके सीड खरीदने को तुमको कंपनी के पास जाना पड़ेगा। तो सीडलेस फ्रूट बना रहे हैं आजकल, ताकि तुम बिना उस कंपनी का सीड खरीदे हुए वो फ्रूट को ग्रो ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ह्यूमन का जो पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा एनवायरनमेंट ही अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ये बंदा तो स्लेव ही हुआ ना। गॉड वर्ल्ड में ऐसा नहीं था, तुम्हारा तुम्हारा घर, तुम्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना है, तुम्हारे बैंक में तुमने पैसे रखे तो बैंक फीस देना है, तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना है, तुम पानी पीना चाहते हो तो वाटर का पैसा देना है, तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो तो इंटरनेट का पैसा देना है। तुम एआई यूज कर रहे हो तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा देना है, ठीक है। तुम फूड खाना चाहते हो तो फूड का पैसा देना है, तुम ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो कि यहाँ से वहाँ जाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देना है। तो तुम ट्रेन ले रहे हो तो ट्रेन का पैसा देना है, एरोप्लेन ले रहे हो तो एरोप्लेन का पैसा देना है, रिक्शा दे रहे हो रिक्शा का पैसा देना है। तो तुम्हारी पूरी एनवायरनमेंट एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम उसके अंदर हो तो तुम एक स्लेव हो। तुम्हारी पूरी एनवायरनमेंट ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो तुम स्लेव ही हो ना। टेक्निकली गॉड वर्ल्ड में सभी सबका था, बट मैन मेड वर्ल्ड में एवरीथिंग इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एवरीथिंग, द एयर यू ब्रीथ, द वाटर यू ड्रिंक, द फूड यू ईट, एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर टेक्नोलॉजिकली फिजिबल होता तो ये सन को भी ब्लॉक कर देते और बोलते कि भाई सन को पेमेंट करने के लिए पैसे दो, सन को देखने के लिए पैसे दो। आज टेक्नोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है तो ये नहीं किया जा रहा है। अगर पॉसिबल होता तो ये कर देते, फ्यूचर में ये हो सकता है। तो वी हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, राइट। और अगर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो मैं उसमें स्लेव हूँ। वैसे ही जैसे अगर किसी ने एक गडरिया है, उसने एक पूरा शेड बनाया है, एनिमल शेड है ना, एनिमल फार्म बनाया है, तो ये फार्म किसका है? फार्मर का, समझो एनिमल फार्मर का अगर ये फार्म है ना, तो इसके अंदर जो एनिमल्स होंगे, ठीक है, जो भी एनिमल्स होंगे वो सब इस फार्मर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये एनिमल फार्म है तो पूरा फार्म उसने वो ओन करता है। तो ये जो एनिमल है वो तो स्लेव ही हुए ना। तो वैसे ही पूरा का पूरा सिटी, पूरा का पूरा स्टेट, पूरा का पूरा कंट्री अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसके सिटीजन क्या हुए? स्लेव्स हुए, राइट। तो इस तरह सिविलाइजेशन जब शुरू होता है तो वो गॉड वर्ल्ड के बहुत करीब होता है। और जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ता रहेगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी
हर एक चीज़ को कंट्रोल करने लगेंगी तो सिटीज़न उस सिविलाइजेशन के अंदर स्लेव बनता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।